बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने लिखा हुआ है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी इफ़ द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू। पी की वैल्यूज भी गिवन है 1, -1, 2 और क्यू की वैल्यूज गिवन है आपके पास 4, 7 एंड एक और लाइन है जो कि पास हो रही है 2, के एंड एस की वैल्यू 7, 10 आर। और ये दो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन किया था दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी, यहाँ पर क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हमने सुन लिया कि क्वेश्चन क्या है, दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। मैं गिवन लाइन लिखता हूँ यहाँ पर। गिवन लाइन मेरे पास गिवन पॉइंट्स हैं। पी के पॉइंट है -1, 2 और क्यू के पॉइंट है 4, 7। तो पहले पॉइंट मैंने x1 y1 दूसरे को x2 और y2 कह दिया। अब देन उसके बाद स्लोप फाइंड करता हूँ इसी दो पॉइंट्स की p एंड q की। स्लोप ऑफ p q फार्मूला क्या हो जाएगा, y2 - y1 बाय x2 - x1। तो y2 - y1, y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या 7 - 2। यहाँ याद कर रही है x2 - x1 तो 4, आगे फार्मूले का माइनस और वैल्यू के साथ साथ माइनस आना है तो मैं ब्रैकेट में माइनस साइन डाल दूँगा। 7 - 2 5 रह जाएगा एंड 4 नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। वैल्यू क्या बनी 5/5 क्योंकि 4 + 1 5 होगी तो 5 की 5 से कटिंग हो जाएगी तो क्या रिजल्ट रहेगा, जस्ट हमारे पास 1 रह जाएगा। क्योंकि 5/5 5 1 5 5 1 5 तो जस्ट 5 रह जाएगा। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गई पी क्यू की 1। अब मैं दूसरी स्लोप फाइंड करता हूँ क्योंकि दो लाइनें हैं। बेसिकली एक लाइन बन रही है आपकी जो पास हो रही है पॉइंट्स पी क्यू से, और एक लाइन और जैसे हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा वो पास हो रही है आर और एस से। तो फिर से इनको नाम देता हूँ दोबारा से। नेक्स्ट पॉइंट है तो इसको फिर से कहता हूँ x1 y1 और इसको फिर से कहता हूँ x2 और y2। अब इसके बाद स्लोप फाइंड करता हूँ दोबारा से, तो स्लोप ऑफ आर एस फिर से वही फार्मूला रखेंगे, स्लोप ऑफ आर एस y2 - y1 बाय x2 - x1। तो y2 की इस लाइन के मुताबिक वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट्स के मुताबिक y2 की वैल्यू हमारे पास 10 है। 10 माइनस क्या हो जाएगा 10 - k। 10 - k लिखता हूँ यहाँ पर, ये 10 - k लिखा मैंने। x2 - x1 इन पॉइंट्स के मुताबिक x2 - x1 तो x2 क्या है 7 माइनस क्या हो जाएगा 7 - 2। हमारे पास वैल्यू आ गई 7 - 2। 10 - k बाय 7 - 2। 10 - k नहीं हो सकता, 10 - k लिख रहा है। 7 - 2 क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 5। तो हमारे पास स्लोप ऑफ आर एस क्या आ गई 5। अब मैंने स्लोप फाइंड कर ली आर एस की भी और स्लोप फाइंड कर ली मैंने किसकी, पी क्यू की। यहाँ लिख भी लें कि ऊपर स्लोप ऑफ पी क्यू चला आ रहा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू यानी फाइंड कर ली। स्लोप ऑफ पी क्यू भी आ गई हमारे पास और स्लोप ऑफ आर एस हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अब दोनों स्लोप्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब हम कंडीशन यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी। सिंस लाइंस आर, खुद उसने कहा हुआ क्वेश्चन वाले ने कि लाइंस क्या है आपकी परपेंडिकुलर। हमने पढ़ा था अभी लाइंस आर परपेंडिकुलर। दोबारा से देख लें इसको, इस बात को क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 में आपके फाइंड के फाइंड करने द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू एंड आर एस लाइंस आर क्या लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। जो कि लाइंस क्या है परपेंडिकुलर। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप हमने फाइंड करनी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये कंडीशन आपको बताई थी लेकिन ज़बानी बताई थी। अब यहाँ पर करेंगे इसको। यहाँ इसको लिखते हैं सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब भी याद रखें दो लाइंस परपेंडिकुलर यानी एक लाइन हो आपके पास और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर आ रही हो तो याद रखें उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा मस्ट बी इक्वल टू किसके आना चाहिए -1। इस वक्त ये रिजल्ट -1 नहीं आएगा। इसकी रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इस अननोन की के की वैल्यू जिस क्वेश्चन हमसे कहा गया। तो याद रखिए जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट का रिजल्ट किसी इक्वल होता है -1 के। अभी सिर्फ इस कंडीशन को यूज़ करेंगे हम। इक्वल टू -1 नहीं आएगा रिजल्ट, फिर बता रहा हूँ आपको। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आ गई हमारे पास, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आई थी हमारे पास, दैट इज 1 एंड स्लोप ऑफ आर एस क्या आई है 10 - k/5। दोनों स्लोप्स में लिखूंगा यहाँ पर। स्लोप ऑफ पी क्यू जैसे मैंने आपको स्लोप ऑफ पी क्यू का रिजल्ट आपको बता दिए 1 है। स्लोप ऑफ आर एस का रिजल्ट क्या है 10 - k/5। तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे 10 - k/5 इक्वल टू किसके लिख दूंगा -1 के। इस कंडीशन को यूज़ करूँगा जब भी दो लाइन्स परपेंडिकुलर हों उनकी स्लोप का रिजल्ट प्रोडक्ट का रिजल्ट किसकी इक्वल होता है 1 की। ये उस वक्त होता है अगर दोनों
दोनों स्लोप फाइंड होते हैं, लेकिन इस कंडीशन को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसको इस्तेमाल फाइंड करने के लिए, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैंने जैसे लिखा स्लोप ऑफ पी क्यू इनटू स्लोप ऑफ आर एस 10 माइनस के बाई 5 इक्वल टू -1। तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस के बाई 5। अब देखिए 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5, मेरे पास वैल्यू आएगी -5 10 माइनस की। तो रिजल्ट मेरे पास आता है यहाँ पर 10 माइनस के इक्वल टू -5। अब मैंने माइनस के की नहीं के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो माइनस के लिखा है तो मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव के हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू मेरे पास राइट हैंड साइड पे -5 लिखे, तो इसको मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो -5 इधर आ गया, पॉजिटिव 5 हो गया, तो 10 + 5 15। तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, तो के की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। अब चेक भी कर लेते हैं, चेक जरूरी नहीं के की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन आपको बताने के लिए कि हमने जो वैल्यू निकाली वो बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए हम चेक भी कर लेते हैं इसका। और चेक कुछ इस तरह से करते हैं कि ये हमारे पास सिचुएशन थी यहाँ पर 10 माइनस के बाई 5 इक्वल टू -1, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट का रिजल्ट ये है, क्योंकि 1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया स्लोप ऑफ पी क्यू जस्ट 1, तो 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो उसको कोई चेंज नहीं आती। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 10 माइनस के बाई 5। तो मैं यहाँ पर 10 माइनस के की जगह के की वैल्यू से रिप्लेस करता हूँ, के की वैल्यू क्या आई थी 15, तो 10 माइनस के लिखा हुआ था आपके सामने, तो 10 माइनस के की जगह 15 है, तो बाई 5 इक्वल टू -1। देखते हैं ये प्रोडक्ट का रिजल्ट -1 आता है, तो 10 माइनस 5 क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -5। तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे 5 से कैंसिल आउट हो गया मेरे पास रिजल्ट है -1, तो -1 इक्वल टू -1, तो इसका मतलब ये डबल चेक हो गया, हमारा जो रिजल्ट है बिल्कुल सही है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और फिर कुछ चीज़ क्लियर आई तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, पुरानी बुक जो आपकी थी उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे कूलिंग वाले। यहाँ पर कुछ ऐसा ही मामला है कि हमें कहा गया कि इसको शो करना है कूलिंग यूजिंग स्लोप, प्रूव दैट द पॉइंट x, y एंड z आर क्या शो करने हैं, इनको कूलिंग शो करना है। 3 पॉइंट्स गिवन है। अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला की मदद से तो कूलिंग शो करना सीखा हुआ है प्रीवियस बुक के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं यूजिंग स्लोप की मदद से कूलिंग शो करना है। तो उसको देखिए कैसे करते हैं, इसका तरीका देख लें। इन सवालों में बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको तीनों पॉइंट्स गिवन, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 8 की गिवन पॉइंट x, y एंड z। सबसे पहले मैं पहली स्लोप फाइंड करता हूँ, स्लोप ऑफ x, y। तो स्लोप ऑफ x, y आपको समझने के लिए मैं इनके नीचे लिख देता हूँ, वैसे आपने पेंसिल से लिखने हैं इधर x1 एंड y1 और x2 और इसको क्या देता हूँ y2। तो पहली स्लोप फाइंड करता हूँ स्लोप ऑफ x, y, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो 7 माइनस फार्मूले का और आगे वैल्यू माइनस में लिखते -3 हो जाएगा, और x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 0, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 7 + 3 4 - 0 4, 7 + 3 10 हो गया, 10/4। देखें 2 के टेबल से दोनों की कटिंग हो रही है, तो 2 2 = 4, 2 5 = 10, और कटिंग नहीं हो रही तो उसको लिख दूंगा स्लोप ऑफ x, y क्या आ गई मेरे पास 5/2। इस रिजल्ट को मैं कहता हूँ रिजल्ट 1। अब दूसरी स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ y, z। स्लोप ऑफ x, y फाइंड कर ली, स्लोप ऑफ y, z। अब याद रखें इसके नीचे से इसको अरेज कर दें, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। इधर इसके साथ आप क्या लिखें, अब इसको 1 कर दें, इसको 1 कर दें, और इसको आप x2 कर दें। ये पेंसिल से कर रहे हैं, मैं मार्कर से कर रहा हूँ, आप पेंसिल से कर रहे ताकि इस तरह से ये खिचड़ी बने ना आपके सवाल में, ठीक है। ये नहीं इस तरह की रेजिंग ना हो, ठीक है ना। आप पेंसिल से करेंगे उसको रेज कर लेंगे, तो अब आपका x1 है, y1 और ये x2 और y2। स्लोप ऑफ y फाइंड करो, दोबारा फार्मूला लगेगा स्लोप ऑफ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1, अब ध्यान रखना ये y2 है आपका, 12 माइनस 7 होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 4। यही यहाँ पे करता हूँ 12 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, इसकी तो कटिंग नहीं हो रही, तो यही मेरे पास रिजल्ट आएगा स्लोप ऑफ y। तो दोनों रिजल्ट देख रहे हैं आप सिमिलर आ गए। तीसरे रिजल्ट पे चलते हो, स्लोप ऑफ x, y भी फाइंड कर लिए, स्लोप ऑफ y भी फाइंड कर लिए, तो लास्ट स्लोप रहेगी स्लोप ऑफ x, z या स्लोप ऑफ gx कैसे। तो यहाँ तो 2 2 लिखा हुआ है इस पर, तो इस वाले को मैं दोबारा से इस वाले से इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ इस पर x1, और ये पेंसिल से कर रहे हैं आपने कहा x1 और y1। तो स्लोप पे आता हूँ यहाँ पर स्लोप ऑफ xg, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो y2 की वैल्यू क्या है आपकी, y2 माइनस 1 12 माइनस -3 होगा, क्योंकि 12 फार्मूले का माइनस और आगे वैल्यू भी माइनस में -3 बाई x2 माइनस x1, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 6 माइनस 0, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 12 माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी 12 + 3, और 6 माइनस 0 करूँगा तो 6 में से 0 माइनस कर क्या रिजल्ट रह जाएगा 6 ही रह जाएगा। 12 + 3 15 बाई 6, अब कटिंग हो रही है 3 के टेबल से, 3 2 = 6 एंड 3 5 = 15। इस रिजल्ट को 3 कह देता हूँ। स्लोप ऑफ x मेरे पास आ गई 5/2 फ्रॉम 1 2 एंड 3। स्लोप इसका रिजल्ट देखिए x का थर्ड का 5/2, सेकंड का देखें 5/2 y का, और फर्स्ट का स्लोप ऑफ x y 5/2। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों से स्लोप ऑफ x y इक्वल टू स्लोप ऑफ y z इक्वल टू स्लोप ऑफ x z। तीनों स्लोप्स अगर इक्वल आ जाएं, सो द पॉइंट्स x y z आर कोलिनियर। तो इस तरह से हमने इस
कोलिनियर को शो किया, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला लगा के नहीं, सिर्फ स्लोप की मदद से, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही हमें कहा गया था कि स्लोप की मदद से इसको शो करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको कोलिनियर शो किया। सो द पॉइंट्स एक्स वाई जी आर क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों की स्लोप क्या आ गई हमारे पास, सेम आई है। तीसरे रिजल्ट को आप देख सकते हैं, सेकंड को देख सकते हैं और फर्स्ट रिजल्ट को। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना होगी तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।